వెయిట్ చేసినాం, రాలేదు. అసెంబ్లీలో చర్చలు చేద్దామంటే నువ్వుని అయ్యా ఇద్దరు అసెంబ్లీకి రాకుండా పారిపోయినరు. మొన్నటికి మొన్న కంటోన్మెంట్లో శ్రీ గణేష్ని గెలిపిస్తే 4,000 కోట్లతో అభివృద్ధి చేసినా నేను చెప్తే సవాలు విసిరిండు. 4,000 కోట్లు ఎక్కడిచ్చిరో చెప్పు, నేను రాజీనామా చేస్తాను. శ్రీ గణేష్ 5,000 కోట్ల రూపాయల జీవోలు చూపిస్తే రాజీనామా చేయకుండా పారిపోయిన కేటీఆర్ ఇవాళ మళ్ళా చర్చలతోని సవాళ్ళు విసురుతున్నారు. నీలాంటి సన్నాసులు సవాలు విసురితే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పట్టించుకోరు. ఒకవేళ నువ్వు సవాలు విసిరేది నిజమే అయితే కంటోన్మెంట్లో శ్రీ గణేష్ తయారుగా ఉన్నాడు. అక్కడ నిధులు ఏమిచ్చిండ్రో నువ్వు వాటి జీవోలు ఇస్తాడు, నువ్వు రాజీనామాకు సిద్ధంగా అని చెప్పి ఇవాళ కేటీఆర్కు నేను సవాలు విసురుతున్నా. मित्रों, हमारे मुसलमान भाई बहनों को आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि यहां के कारपोरेटर फराज हमारे साथी, हमारे मित्र कौसर भाई एमएलए बनकर ये नवीन यादव को जिताने के लिए बारिस्टर असद साहब, इसका एमआईएम पार्टी का सदर साहब नवीन यादव को दुआ दिलाने के लिए, इस चुनाव में जिताने के लिए कौसर भाई को साथ देकर शेखपेट में मुझे भिजाया। मैं एक बात हमारे मुसलमान भाई बहनों से मैं याद दिलाना चाहता हूं, नवीन यादव गरीब का बेटा, ये नौजवान को पहले हम नहीं पहचाना। 2014 में असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार इनको एमएलए उम्मीदवार बना के जुबली चुनाव में इनको लड़वाया। पहली बार ये एमआईएम से जुबली असेंबली चुनाव में ये चुनाव लड़ा था। उस दिन ये कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि वो समय पर इनका तजुर्बा कम थे। असद अकबर साहब का काम बहुत ज्यादा थे, कोने कोने पे घूमने में लग गया, जुबली हिल्स पे इन्हों जीता नहीं। आज ये शेखपेट मोहल्ला में मेरा जितना दूर नजर लग रहा है, जहां तक मेरा नजर जितना दूर है उतने दूर हजारों लोग आके आज नवीन यादव को आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए हजारों नौजवान यहां खड़ा हुआ है। मुझे भरोसा, उम्मीद आ गए, आने वाले चुनाव 11 तारीख 30,000 मेजॉरिटी से नवीन यादव जुबली से एमएलए बनने वाले हैं। ये 30,000 में आधा हिस्सा शेखपेट का हिस्सा, 15,000 मेजॉरिटी शेखपेट से दिला के इस चुनाव में शेखपेट का ताकत, शेखपेट का शक्ति आप लोग दिखाने वाले हैं। भाई, मैं एक दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूं, आप लोगों को पता है सिराज इधर हैदराबाद का लड़का है। सिराज वर्ल्ड क्रिकेट कप जिता के शहंशाह बन के हैदराबाद आए तो उन्होंने पढ़ाई नहीं है तो भी पूरा हटा दे के डीएसपी सिराज बनाया कांग्रेस पार्टी सरकार ने। और दूसरी बात रहा निकत जरीन, निजामाबाद की लड़की, अब आपके बहनजी मेहनत करके वहां पर बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बनकर तेलंगाना आए तो तेलंगाना सरकार 3 करोड़ रुपए नजराना देते हुए तेलंगाना के डीएसपी बना के तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर बनाया सिराज और निकत जरीन को। यही नहीं, एडिशनल एडवोकेट जनरल इतने सालों से कोई माइनॉरिटी को नहीं दिए, इमरान खान को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया। पब्लिक सर्विस कमीशन में माइनॉरिटी को हिस्सा दिए, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में माइनॉरिटियों को हिस्सा दिए, 11 लोगों को, हमारे भाइयों को दूसरे कारपोरेशन चेयरमैन बनाए। और खासकर 4 दिन पहले भारत के खिलाड़ी पूरा दुनिया में देश के नाम जो रोशन किए, अपने भारत के खिलाड़ी कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन भाई को
मैं मंत्री बनाया। एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों को डीएसपी बनाए, तीसरे खिलाड़ी को जो हिंदुस्तान को जिताया वर्ल्ड कप में, उनको मैं मंत्री बनाया। भाई, माइनॉरिटी का मुसलमान भाइयों का हिस्सा अजहरुद्दीन साहब को हमने मंत्री बनाया। फिर किशन रेड्डी साहब को क्या तकलीफ हो रहा, पेट में क्या दर्द हो रहा? किशन रेड्डी साहब ने दरखास्त रखे गवर्नर साहब को, भाई अजहरुद्दीन को मंत्री नहीं बना देना, आप वक्त नहीं देना। मैं पूछना चाहता हूं शेखपेट से किशन रेड्डी साहब को, आपके बाप का जागीर जायदाद हम नहीं मांगा। हमने गुजरात नरेंद्र मोदी जी का जमीन जायदाद हम नहीं मांगा। तेलंगाना रियासत में जो हमारे मुसलमान भाइयों का हिस्सा, जो मंत्रिमंडल में उनका हिस्सा, मोहम्मद अजहरुद्दीन को हम मंत्री बनाए। आप नहीं, मोदी जी नहीं, अमित शाह नहीं, सब आके खड़ा रहे तो भी हम लोग मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया। मंत्री बना के माइनॉरिटी के हिस्से माइनॉरिटी को दे दिए। भाई, कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे। मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों, ये तेलंगाना सरकार के दो आंखें, मुसलमान और हिंदू, हम ये दोनों के बीच में कभी फर्क नहीं देखा। फर्क नहीं देखने के लिए कोशिश भी हम नहीं करते। 20 महीने हम सरकार चलाए। यहां पर जितने भी नौजवान हैं, हमारे मुसलमान भाई बहने हैं, हमारे सरकार में कभी इतने भी फर्क दिखा है क्या? आप लोगों को अलग देखने के लिए कभी कोशिश की है क्या? मगर बीआरएस वाले ने भटकाने के लिए कोशिश कर रहे। पिछले चुनाव में उन लोग, जो लोकसभा चुनाव थे, वो समय पर ये खुदकुशी कर लेके मोदी जी को बचाए। 8 लोकसभा में महबूबनगर, छेवल्ला, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, मेदक, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद तक पूरा बीआरएस डिपॉजिट जब्त होकर बीजेपी को जिताए। आज हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर ये 8 सीट नरेंद्र मोदी को तेलंगाना रियासत से अगर नहीं मिले तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं है इस देश का। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने केसीआर के वजह से, बीआरएस पार्टी के वजह से। ये अंदरूनी बात, ये बहुत सारे पैसे कमाया, बेटा जनवाड़े में 100 एकड़ में फार्म हाउस बनाया, केसीआर साहब ने गज्वेल में 1000 एकड़ में फार्म हाउस बना लिए, हरीश राव मोइनाबाद 50 एकड़ में फार्म हाउस बना लिए, हजारों करोड़ों रुपए कमाए। वो कमाई को मोदी जी पकड़कर इन लोगों को ब्लैकमेल कर दे के पूरा इनका डिपॉजिट जब्त करवा दे के बीजेपी एमपी लोगों को जिता लिए। आज भी बीजेपी के नाम से वोट मांगे तो जुबली हिल्स में वोट नहीं मिलने वाले, उन लोगों को हकीकत पता है। इसीलिए बीजेपी के नाम से नहीं मांग रहा है, बीजेपी बीआरएस के नाम से, कार के निशान के नाम से आज वोट मांग रहा है। आज अगर आप गलतफहमी से आने वाले 11 तारीख चुनाव में कार के निशान को अगर आप दबाए, शेखपेट गली से वो कार निकल के दिल्ली मोदी गली में घुसकर वो कमल पुल बनने वाला है, ये हकीकत है। क्योंकि इनका सीबीआई केसेस क्यों लागू नहीं कर रहा है? किशन रेड्डी साहब, आप जवाब दो। आप ही बोले थे, आप ही बयान दिए थे जलसे में, अगर सीबीआई को दे दो कालेश्वरम, 24 घंटा में बाप बेटे को अंदर डालने के लिए आप ऐलान किया था। आज मैं सवाल कर रहा हूं किशन रेड्डी जी को, मोदी जी को, 3 महीना हो गए, असेंबली में चर्चा करके सब लोग तय करके मोदी जी को भेज दिए, सीबीआई केस लगा दो कालेश्वरम में केसीआर को और उनके बेटे को अंदर डालो चरलापल्ली में, उनको चिप्पा कूड़ू खिलाओ बोल के हम बोले, मगर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या है?
मोदी जी किसी को छोड़ा क्या इस देश में? मोदी जी किसी को बचाया क्या? जो भी मौका मिले विपक्ष के नेता लोगों को, सोनिया जी, राहुल जी तक किसी को नहीं छोड़ा। सबको ईडी केसेस में लगाए, सबको सताए, सबको रुलाए, मगर बाप बेटे को काली ऐसा टच भी नहीं कर रहा। क्यों? इसका हकीकत क्या है? हमारे मुसलमान भाइयों को सोचो बोलना के इस वक्त में मैं बोलना चाहता हूं। दिखाने का अलग है, हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। केसीआर साहब शेरवानी पहन रहे, बिरयानी कुर्बानी खिला रहे, मगर उनका भरोसा है मोदी जी के ऊपर, क्योंकि आज आने वाले चुनाव में माघंटी सुनीता नवीन यादव के बीच में लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है मोदी जी केसीआर एक तरफ, राहुल गांधी रेवंत रेड्डी असदुद्दीन ओवैसी दूसरे तरफ। चलो देखेंगे। मैं सवाल कर रहा हूं मोदी जी और केसीआर से, हिम्मत है तो हरा के दिखाओ। असदुद्दीन ओवैसी, रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, नवीन यादव को जिता के 30,000 मेजॉरिटी हम दिलाएंगे। मोदी और केसीआर नवीन यादव को हराने के लिए आप कोशिश करो। उसको कैसे जिताना है, हमारे कौसर भाई, हमारे फराज, सब लोग मिलके यहां आए हुए हजारों लोग, नौजवान लोग नवीन यादव को जिताने वाले हैं। मेरे को उम्मीद आ गए आप सबको देखने के बाद कम से कम 1.5 किलोमीटर 1000 लोगों, खासकर हमारे महिला बहनों ने सब इनको दुआ करने के लिए सब लोग इधर हाजिर हो गए। मुझे भरोसा हो गए इन्हों जीतने वाले 30,000 से, उसमें से शेखपेट से 15,000 मेजॉरिटी मिलने वाले हैं। फिर जीतने के बाद जलसे में मैं आऊंगा, आपसे बैठकर बिरयानी कुर्बानी खाऊंगा। मैं शेखपेट का ताकत दिखाना, मोदी जी और केसीआर को मुंह तोड़ जवाब देना। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? मोदी जी केसीआर को मुंह तोड़ जवाब देंगे? जो जिसने तैयार है हाथ उठा दो। जय कांग्रेस, जय जय।